मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र के पिपराहा गांव से 5 दिसंबर 2022 को लापता हुए अजीत कुमार का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों ने मीनापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई न होने से वो निराश है। लापता युवक के पिता योगेंद्र भगत का आरोप है कि जांच अधिकारी ने कार्रवाई के लिए 2 किलो लहसुन और 500 रुपए की मांग की थी। पैसे न देने पर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। परिजन अब बिहार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचे हैं। अधिवक्ता एसके झा ने कहा कि पुलिस मामले को उलझा रही है, जबकि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है और जांच के बाद उचित कार्रवाई होगी। जो आपसे दरोगा जी 2 केजी लहसुन और 500 रुपया मांगे थे जी, तो आप दिए नहीं ना दिए थे? नहीं दिए हैं साहब। क्या आप उनको बताए थे? क्या बोले थे आपको? हम उनको बोले साहब हमारा घर में 50 ग्राम लहसुन नहीं है। आज हमारे बउआ के माँ की परिस्थिति बहुत गड़बड़ा गया है। हम बउआ के माँ के देखे कि कमाए खाए कि आपको हम 2 किलो लहसुन खरीद दे, आप 500 रुपया दे। हाँ। साहब हमारे घर पर आइएगा इंक्वायरी करने। हाँ। हमारे घर पर इंक्वायरी करने नहीं आएगा साहब, हम आपको नाम में हम कंप्लेंट हो गए। इतना बात उसी घड़ी बोले हम, और कुछ किसी से नहीं कुछ बोले। हम निपट गंभीर आदमी, न मोबाइल चलाते हैं न मोबाइल का हाल जानते हैं, किससे क्या कुछ कहें। चूदन से चारों बगल से थहरा के हम साहब बैठ गए। आज तक ले हमारे घर पर कोई भी इंक्वायरी नहीं आया, कैसा परिस्थिति में दोनों प्राणी है गुजर गया कि है। आज तक ले पानापुर ओपी हुआ, मीनापुर थाना हुआ, चाहे कौन से कोई भी साहब डिसाइड कुछ इस घटना के नहीं करा। ये पुत्र कहाँ गया? 2022 में। उसके बाद में आवेदन दिए थे थाना पर? जी, थाना पर आवेदन दिए। पानापुर ओपिया वहाँ पर आवेदन दिए। आज भी साहब हमारा आज इतना 2.5 साल 2 साल हो गया, कहूँ से कोई सूचना है। आज भी हम मीनापुर थाना पर हम गए थे, बड़ा बाबू से मिले हैं। बड़ा बाबू हमारा कोई आवेदन यहाँ पर गिरा कि नहीं, कि खाली पानेपुर ओपी पर रह गया, इसलिए हमारा बच्चा इतना दिन से खो गया। हमारा इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। उन्हों से कोई सूचना नहीं आया। बड़ा बाबू से बातचीत हुआ, बड़ा बाबू का कागज दे के बोला यहाँ से आवेदन आया है यहाँ में, किंतु हम लोग भगवान हैं कि कहूँ से उसका सूचना मिलेगा तब ना आपको कुछ बताएंगे। पुलिस डांट के भगा देती है। अब पुलिस यहाँ थाना पर जाते हैं, पानापुर ओपी सही से कोई बातचीत नहीं करते हैं। कुत्ता के तरह बिलगाते जाओ, यहाँ में हम तुम्हारे बच्चे के ढिबरी लेके खोजे क्या? कहा हम लोग भगवान हैं तो तुम्हारा बच्चा के ढिबरी लेके खोजें। ये पढ़ता हम कहें साहब ये सब हमारा आवेदन देने से क्या फ़ायदा? उससे घर में तो अपना दोनों प्राणी हत्या करके पड़े रहते, तो इससे क्या फ़ायदा हमका थाना फाना देने में, दौड़ बड़ा करने में? हाँ, इससे अच्छा तो अपना घर में दोनों प्राणी हत्या करके पड़े रहते। कोई नहीं देखने वाला, न सुनने वाला, न सहारा करने वाला, न कुछ बुद्धि देने बताने वाला। से ऐसे 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 करो, हम क्या करें? हम माँ की देखी कि बच्चा के खोजे कि हम मजदूरा आदमी, हम मजदूरी कमाए जाए। मीनापुर के समस्या बहुत गड़बड़। मीनापुर के दरोगा जी आपको बोले थे कि हमको 2 केजी लहसुन और 500 रुपया दीजिए। हाँ, मीनापुर के दरोगा आए थे। एसपी के डीएसपी के गेट के सामने एसपी साहब डीएसपी साहब बोला इसका थोड़ा आता पता लेके फोटो वोटो लेके इस बच्चा के थोड़ा ढूंढ ढाड़ करो, बुजुर्ग आदमी मर रहा है। वो बोला चलो बाहर में खड़ा। जब वो डीएसपी साहब से बात करके निकले तो हमारे ले गए कोर्ट के गेट के बाहर। वो कहें से देखो तुम हमारा 2 किलो लहसुन खरीद दो, आप 500 रुपया दो। तुम्हारे घर पर हम ध्यान कल 2 आदमी से आवेंगे, हम इंक्वायरी में आवेंगे, आपको घर से मीनापुर से आवेंगे, इंक्वायरी में आवेंगे। हाँ, हम कहें साहब हमारा घर में 50 ग्राम लहसुन नहीं है, माँ की परिस्थिति बहुत गड़बड़ा गया है, हम आपको 2 किलो लहसुन खरीद दें कि हम माँ की देखिए कि क्या हम करें। आपको आने नहीं होगा साहब, आपको नाम में हम कंप्लेंट ठोकेंगे साहब। तो हम बुर्बक सुर्बक, हम मोबाइल के हाल नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। बउआ रही तो बउआ मोबाइल वे चलते, तो हम गंभीर आदमी, हम कुछ और किसी से कुछ नहीं बोले। आई समस्या के 6 हाली 5 हाली डीएसपी के भी आवेदन दिए। एसपी साहब आवेदन ले लेके एसपी साहब बोले ठीक है देख रहे हैं। आज तक ले एसपी साहब देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, न्याय नहीं मिला है। डीएसपी साहब के दिए, एसपी के दिए, पूर्वी एसपी के भी दिए। हम 6 हारी सब जगह आवेदन दे के आज सहारा के मजदूरा आदमी आज नीमक खाने पर भी
हराम हो गया। माँ की परिस्थिति हराम, अपने पुत्र के लिए, पुत्र के लिए तरफ तरफ की रोक कान के मर रहा है। आज नीमक खाने पर भी हराम है। माँ के हमारा दिलासा धराते धराते हमारा भी शरीर सूख गया। ये ईश्वर, ये पुत्र कहाँ चला गया से कोई कहूँ से हमारा कोई सहारा ना मिला, न कोई आदमी हमका बुद्धि बताया, और न पुत्र हमारा कहूँ से कोई तरह से कोई। नाम आपका क्या हुआ? हमारा नाम हुआ साहब जोगिंदर भगत। घर कहाँ हुआ जी? घर हुआ पिपराहा, जिला मुजफ्फरपुर, थाना मीनापुर, पोस्ट कांटी, छोटा ब्रांच पानापुर। इसके द्वारा अभी तक इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मामले को लेकर के हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में हमने 2 अलग अलग पिटीशन दाखिल किया है और हमने सरकार से डिमांड किया है और माननीय आयोग से भी डिमांड किया है कि इस मामले में विलंब CID जांच होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मामला का 3 साल होने जा रहा है। तो इस मामले में CID की इंक्वायरी होनी बहुत ही जरूरी है। मामला यह है कि मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत में पिपराहा गांव पड़ता है, जो कि पानापुर OP के अंतर्गत आता है। पिपराहा गांव के रेलवे स्टेशन के उस पार में बढ़ई टोला में के रहने वाले हैं श्री जोगिंदर भगत। जोगिंदर भगत के एकलौता पुत्र श्री अजीत कुमार, जो कि 5 दिसंबर 2022 को सुबह के 5 बजे मुजफ्फरपुर शहर के लिए निकले और आज तक लापता हैं। इस संबंध में श्री जोगिंदर भगत के द्वारा मीनापुर थाना में कांड संख्या 625/22 दर्ज किया गया, लेकिन थाना के पुलिस पदाधिकारी और अनुसंधानक के द्वारा उस मामले में आज तक कोई अग्रेतर कार्रवाई नहीं की गई, जिससे कि उनके एकलौते पुत्र की सुरक्षित और सकुशल बरामदगी हो सके। जोगिंदर यादव के द्वारा बताया, जोगिंदर भगत के द्वारा यह हमें बताया गया कि थाना के जो एक दरोगा जी हैं, वो दरोगा जी इनसे बराबर 2 kg लहसुन और 500 रुपये का डिमांड करते हैं और वो बताते हैं कि जब तक तुम 2 kg लहसुन और 500 रुपये नहीं दोगे तब तक हम तुम्हारे पुत्र की खोजबीन हम नहीं करेंगे। तो इनके इसमें श्री भगत के द्वारा बताया गया कि नहीं, हमारे पास में तो 500 रुपये और 2 kg लहसुन नहीं है, इसलिए कि हमको 50 ग्राम लहसुन हमारे घर में हमको खाने के लिए तक नहीं है, तो हम आपको 2 kg लहसुन क्यों देंगे। इसके बाद में स्ट्रिक्ट रूप में दरोगा जी ने कहा कि जब तक तुम हमको 2 kg लहसुन और 500 रुपया नहीं दोगे तब तक हम तुम्हारे पुत्र की बरामदगी नहीं करेंगे, इसके लिए तुमको जहाँ जाना है वह जाओ। अब उस दरोगा जी के फेर में वह केस हो गया पेंडिंग। आज 3रा साल चल रहा है और ये लहसुन और 500 रुपया के चक्कर में उस आदमी का बच्चा की जो है आज से सुरक्षित और सकुशल बरामदगी नहीं हो पाई है। तो इस संबंध में हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में हमने 2 अलग अलग पिटीशन दाखिल किया है और हमने CID जांच की मांग किया है। हमने माननीय आयोग से हमने आग्रह किया है कि मामले के संबंध में, चूँकि मामला काफ़ी पेचीदा है और 3 साल अब होने जा रहा है, तो इस मामले के संबंध में रिटायर्ड जज के निगरानी में इस पूरे मामले की जांच हो और मीनापुर के जो पुलिस पदाधिकारी जो इस बुजुर्ग से 2 kg लहसुन और 500 रुपये का डिमांड कर रहे हैं, उस पदाधिकारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्योंकि उस पदाधिकारी ने इनको कहा था कि जब तक तुम हमको 2 kg लहसुन नहीं देगा, 500 रुपया नहीं देगा, तब तक हम तुम्हारे बच्चे को ढूंढेंगे नहीं। और ये आदमी 2 kg लहसुन और 500 रुपया दे नहीं रहा है, जिसके कारण कांड आगे बढ़ नहीं रहा है। ये मुजफ्फरपुर पुलिस की स्थिति है और पुलिस इससे अब कहाँ स्तर तक गिर जाएगी यह कहना बहुत ही मुश्किल है। यह बहुत ही बड़ा मानवाधिकार का बहुत बड़ा उल्लंघन है। मेरा परिचय हुआ SK झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर, बिहार। जी हाँ, ये जोगिंदर भगत सज्जन है जो कि मानवाधिकार में भी इन्होंने आवेदन दिया है। तो आवेदन के आलोक में हम लोगों ने भी जांच पड़ताल की है। तो ये प्रथम दृष्टया उनसे जो कुछ भी बातचीत हुई है, इसमें हमारे वरीय अधिकारी हैं उनके द्वारा जांच कराई जा रही है। और प्रथम दृष्टया जांच में ये आया है कि ये घटना 2022 की है और 2022 में इनके यहाँ से एक बच्चे का अपहरण हुआ था, जिसके वजह में 625/22 केस भी दर्ज हुआ था। और उसी में इनका कहना है कि इनके घर पे कोई पुलिस पदाधिकारी आए थे और जो लंबे थे, काफ़ी लंबे थे, और उन्होंने वर्दी पहन रखी थी और उन्होंने कहा था कि हमको 2 किलो लहसुन दीजिए। तो हम लोग इसकी जांच करा रहे हैं। जांच में जो भी आएंगे उनको उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया।
देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।